तो नमित मल्होत्रा की रामायण का टीजर आ गया है। द राम नाम से टीजर है, रामा नाम से एक्चुअली। ये टीजर हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, काफी एक्साइटेड थे, काफी मतलब काफी, क्योंकि हमें जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन मिला उसके बाद से हम बस तरस गए थे कि कुछ एक स्नीक पीक हमें मिल जाए इस मूवी के अंदर का, कि ये वर्ल्ड कैसा बन रहा है, इसमें कैरेक्टर्स कैसे बन रहे हैं, इसमें कैसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। हम सब देखने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि पहले टीजर ने हमें इतना अच्छा छुआ था। मुझे बहुत अच्छा छुआ था, बाकी ऑडियंस को जिनसे मैंने बात करी सबको बहुत प्यार से उसने छुआ था। वो म्यूजिक, वो बैकग्राउंड, वो धरती है, अंबर है, मतलब वो बता रहा था कि ये कुछ एपिक है, कुछ रियल है। और हम सब तो पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं उससे, क्योंकि हमारा इमोशन उससे जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से वो बहुत हमें एक तरफ से दिल छू गया और दिल में बस गया। उसका थीम तो मैंने कई बार स्पॉटिफाई पे, टीवी में, कभी यूट्यूब पे हजारों बार सुन लिया होगा, और हर बार मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं जब वो बीट्स रोल ऑन होती हैं कि कितना ग्रैंड और कितना एपिक हमारा हिस्ट्री अब स्क्रीन पर आने जा रहा है। नमित मल्होत्रा, ऑफ कोर्स, नमित मल्होत्रा बीइंग द निमित ऑफ हरिकथा एंड डिलीवरिंग इट टू अस। इसके तो अब फाइनली जब हमें राम टीजर देखने को मिला, तो हमें इस वर्ल्ड को देखने को मिला कि किस तरीके का वीएफएक्स यूज हो रहा है, कैसा वर्ल्ड उन्होंने अंदर क्रिएट किया है, किस तरीके के सीन्स हैं, कैसे कपड़े हैं, कैसे उस टाइम को दिखाया जा रहा है, स्पेशली उस फॉरेस्ट वाले सीक्वेंसेस को। तो इसके साथ इसका एक रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। तो इसके साथ सबसे बड़ा कंसर्न था बहुत सारे, जिन कंसर्न्स और डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक। तो सबसे पहला कंसर्न और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न, द एक्टर प्लेइंग श्री राम। क्योंकि राम इज नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर, हम सबके दिल में बसे हुए हैं, हम सब उनसे प्यार करते हैं, ये देश उनका है, देश उनसे चलता है। जब भी ऐसा कोई गॉडली कैरेक्टर कोई प्ले करता है, टीवी सीरियल्स में भी हमने देखा है और इससे पहले भी जिन्होंने भी प्ले किया है, तो एक बहुत थिन लाइन होती है। आप अपने आप को दिव्य दिखाना चाहते हैं, आप अपने आप को डिवाइन दिखाना चाहते हैं, तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है ना, एक्टर्स, तो वो मैं पर्सनली रणबीर कपूर पे बिलीव करता हूँ कि विद नीतीश तिवारी, जो उनकी पूरी टीम है, विद रवि दुबे। रवि दुबे इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक एक्टर। टीवी में काम ज्यादा किया उन्होंने, बट उससे किसी की एक्टिंग रेंज का हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि टीवी में काम करता है तो छोटा एक्टर है। रवि दुबे इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो रवि दुबे हैं, हम सबके मन में बसे हुए हैं, अरुण गोविल जी। तो उनके साथ में होते हुए देन फिर टीम में भी इन्होंने बड़े बड़े लोगों को लिया है। देयर इज कुमार विश्वास। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनके साथ रह के ये जो प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ, ये माइट भी हमें ना देखने मिले, और ना देखने मिले तो ही अच्छा रहेगा। होता क्या, जब आप एक डिवाइन कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तब आपको मालूम है, आपके कैरेक्टर को मालूम है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे पहले से ही पता है। लाइक इन दिस केस भगवान श्री राम को सब पता था क्या होने वाला है, कैसा क्या जाने वाला है, होने वाला है। सो यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। तो उससे क्या होता है कि आपका रिएक्शन जो है, डिवाइन दिव्यता बनाए रखने के चक्कर में एक्टर्स ह्यूमन इमोशंस से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। वो ह्यूमन इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको डिवाइन दिखाना है अपने आप को, उन्हें बताना है कि हम ये जानते थे कि हम भगवान हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है भगवान के कैरेक्टर में रह के ह्यूमन इमोशंस को अवॉइड कर देना। ये काफी एक्टर्स करते हैं, ऑल्दो नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी एक पतली सी दरार है। या तो आप एक्सप्रेशन लेस हो जाते हो, उसके लिए क्या करना होता है, डिविनिटी मेंटेन करने के लिए एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। उनके कैरेक्टर्स के लिए ठीक है स्माइल रखना, लेकिन जब द कैरेक्टर जो भी है वो डिवाइन कैरेक्टर है आपका, जब वो प्रॉब्लम में है तब भी स्माइल करना, जब वो भाग रहा है तब भी स्माइल करना। हम इन्हें, ये चीज हमने आदि पुरुष में देखी थी। पर आदि पुरुष को तो यहाँ नाम लें इतना ही अच्छा है। नहाऊंगा अभी मैं जाके आदि पुरुष का नाम इस वीडियो में लेने के लिए। ट्रिकी सा रहता है, तो लोग ऐसे ही प्ले करते हैं। आज तक हमने ज्यादातर जो देखे हैं, जो सीन है जब सीता माता जी किडनैप हो जाती हैं, तो उसके बाद जो राम जी और का जो हाल हुआ है, जो उनका ब्रेकडाउन हुआ इमोशनल, तो अब ऐसे में भी कोई अगर कंट्रोल कर करके रोएगा तो वो नहीं जमता, नहीं है। वो फिर एक्टिंग हुई कहाँ से, आप कर ही नहीं पाए। आप तो अपने आप को भगवान मानकर दिखा रहे हो स्क्रीन पर। लेकिन रणबीर कपूर के साथ हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रस्ट हिज प्रोसेस, और उनके साथ जितने भी लोग आसपास हैं उनकी प्रोसेस, काफी वैष्णवों से उन्होंने बात करी है। तो द टीम इज डूइंग अ ग्रेट रिसर्च, और उसके बाद ही जाके बन रही है। तो हमने ये इस इसी ये एक मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न था, जिसके रिगार्डिंग मैंने ये सीन देखा। ये ताड़का के वध के टाइम का सीन है, व्हेन ही इज रनिंग। इसी सेम सीन का कंटिन्यूएशन है फिर ये वाला सीन। इसके बाद हम एक नाइट सीन देखते हैं जिसमें श्री राम तलवार चला रहे हैं और ही इज एंग्री। तो वो एक रामायण का एक्चुअल इंसिडेंस है, जब कि जटायु जी को मुखाग्नि देके उनकी चिता जल रही होती है, तब श्री राम ये प्रण लेते हैं कि रावण अपने कुल सहित ऊपर आएगा और आपको बताएगा, मतलब
रावण अपने कुल सहित जाके दशरथ महाराज को बताएगा कि मैं यहाँ क्यों आया। वो उस सीन में श्री राम गुस्से में रहते हैं। हम रणबीर कपूर के छोटे से ग्लिम्स में हम उनको गुस्से में देख पा रहे हैं। बट ऐसे सीन्स की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। जिसमें इंटेंस है इमोशन, वो सीन तो हो ही जाते हैं कैरी फॉरवर्ड। जिनमें सटल रहना पड़ता, नॉर्मल रह के डिविनिटी को कैरी करते हुए ह्यूमन इमोशंस दिखाने हैं, वो थोड़ा ट्रिकी बढ़ जाता है। नाउ विल कम टू लक्ष्मण's कैरेक्टर, बट फर्स्ट विल गो टू VFX। तो VFX क्या मतलब, क्या बात है। एक ये पहिए का सीन देखो, इस पहिए में इतनी डिटेल्स है। मतलब ये पहिया इतना अच्छे से बनाया है। 200 करोड़ तो यही होगा मेरे हिसाब से। ये पहिए का ही आदि पुरुष तो पहिए के बजट में चली गई होगी। मतलब इतना ज्यादा एक टायर, मतलब इसको इतना नेसेसरी जरूरी भी नहीं था कि आप उसको इतना ब्यूटीफुल दिखाओ। अगर लकड़ी का भी दिखाते तो इट वाज अंडरस्टैंडेबल कि एक टायर है तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसमें भी इतनी ज्यादा डिटेल्स, और मतलब क्या टीम मतलब छोड़ ही नहीं रही है। दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन। और इसके बाद फिर ये फरसे का सीन, इस फरसे में भी आप देखो तो बहुत ही बारीकी से डिटेल की गई है, और वो भी इतने अच्छे से दिख रही है। मतलब इतने में ही मतलब आदि पुरुष के मेकर्स तो देख के मैं बेहोश बेहोश नहीं हो जाए ओमरात वगैरह कि भैया ये कैसे होता है, ये होता भी है कि नहीं। मतलब ये VFX कहलाता है कि डिजाइन कहलाता है। उनको मतलब थोड़ा उनको नींबू पानी वगैरह देते रहे उनके आसपास वाले लोग, कहीं बेहोश बेहोश ना हो जाए ये जरा सा VFX देख के, जो एक्चुअल VFX होता है वो देख के। ये तो मैं यही कह रहा हूँ, ये परसे के और ये व्हील के, इन दोनों पहिए के और परसे के, इन दोनों के VFX में आदि पुरुष चली गई है। हो गया होगा उनका काम। पुष्पक तक तो आया ही नहीं। मैं अभी आखिर में पुष्पक आएगा, उस तक तो आया नहीं, उससे पहले देख लो। अरे क्या मतलब, कहाँ ये डिटेलिंग देखो। ये सीन जिसमें श्री राम जो है जटायु जी की अस्थियां प्रवाहित कर रहे हैं, वो सीन में डिटेल देखो। आप स्वर्णमर्ग का जो स्टील है, आप स्वर्णमर्ग का जो सीन है उसमें उसके बाल देखो, उसमें पीछे की डिटेलिंग्स देखो, ग्रास देखो, ट्री देखो। मतलब क्या डिटेलिंग की गई है यार। वो कहीं पे भी उन्होंने एक शिकायत का मौका नहीं छोड़ा। और मैंने ये जितनी बार देखा टीजर, मैंने बहुत ध्यान से देखा, मैंने स्लो करके देखा, मैं एक मिस्टेक नहीं निकाल पाया जो कि मुझे लगा कि VFX के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत की गई है। एक शेडो ऐसी नहीं है जो खराब बनी। टीजर की इनिशियली हमें श्री राम और सुबाहु ताड़का इनका युद्ध दिखाते हैं, तो उसमें देखो आप, उसमें उनकी जंप्स, उसमें वो लोकेशन, लग रहा है कि राक्षस ऐसे ही रहते हैं। और द वे द ताड़का उन्होंने डिजाइन की है, मोटी बद्दी, ये जेन्युइन दिखा रहा है। और ये वर्ल्ड लेवल पे हम दिखाएंगे तो हमारा एप्रिसिएशन होना ही पक्का है। और लास्ट के पुष्पक पे तो और उस एक पुष्पक विमान में आदि पुरुष चली गई होगी पूरी। क्या क्या डिजाइन है। दूसरा, हाँ मैं बताना चाहूंगा आदि पुरुष वालों को, वो पुष्पक विमान हवा में है, आकाश में घूम रहा है, स्पिनिंग, और इतना रियल लग रहा है, इतना रियल लग रहा है। मतलब हैंड्स डाउन, इससे अच्छा VFX मे बी डीनेक ने कभी किया ही नहीं होगा। इससे बेहतरीन VFX क्या लग रहा है वो पुष्पक विमान। एक तो शास्त्र एक्यूरेट है, दूसरा इतना ब्यूटीफुल, जितना उसको बताया गया है उतना ही ब्यूटीफुल दिखाया गया है, और तीसरा इतना रियल, इतना ज्यादा रियल। मतलब मार्वल वगैरह सब दूर की बातें लग रही है, इतना इतना ब्यूटीफुल दिखाया गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर रामायण बनाना पॉसिबल था, अगर महाभारत रामायण जैसे हमारे हिस्ट्री को बनाना दिखाना पॉसिबल है, तो ऐसे कोई VFX कंपनी से जब ये इनिशिएट होगा ना, तभी ये पॉसिबल है। जैसे नमित मल्होत्रा इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर इट। नमित मल्होत्रा इज द ओनर ऑफ डीनेक्स, सो ही इज एबल टू मेक इट। क्योंकि मेजर बिगेस्ट थिंग दैट रिक्वायर्स इन सच मूवीज इज VFX। और अगर कोई बाहर से VFX करवाने जाएगा तो उसको इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा कि वो आइडिया ड्रॉप कर देगा, अगर रियल बनाना चाहता है तो। खराब बनाना तो आदि पुरुष जैसे बना के रख दो कुछ भी 600-700 करोड़ में। दिस इज वॉट इट कॉस्ट, 4000 करोड़ इट कॉस्ट। और मे बी ये कॉस्ट अब बढ़ेगा, ये उन्होंने कहा था 4000 करोड़ एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा जा सकता है। तो ये बस वही कंपनी बेयर कर सकती है जो VFX पे इतना डेडिकेटेडली जाने के लिए तैयार हो। किस सीन में आपको लग रहा है कि VFX अच्छा नहीं है? सुबाहु वाला सीन, ताड़का वाला सीन, स्वर्ण मृग वाला सीन, पुष्पक वाला एंड का सीन, तो वो तो मतलब पढ़ाया जाना चाहिए भैया कि ऐसा VFX बना दिया गया। और ये ऐसा नहीं है, रामायण ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो सीन में हैवी VFX रखना है। आपको पूरी मूवी में वो VFX, वो CGI यूज करना पड़ेगा। आपको फॉरेस्ट पूरी मूवी में दिखाना है, आपको राक्षस पूरी मूवी में दिखाने हैं, आपको डिविनिटी पूरी मूवी में, मैजिक पूरी मूवी में दिखाना है। यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके बाद भी इतने कमिटमेंट से एक सीन दिखाना है तो भी इतने कमिटमेंट से दिखाया जा रहा है। तो इनिशियली जो सीन आता है हमारे पास, मे बी वो, मेरे हिसाब से वो देवता और असुरों का जो संग्राम था, वो उसका सीन है।
और हो सकता है कि जो पक्षी हम देख रहे हैं वो जटायु जी हो, क्योंकि उसमें दशरथ जी ने पार्ट लिया था देवताओं की तरफ से और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मारकाट मचाई थी। देवताओं की तरफ से असुरों की तो 12 बजा दी थी। वो वही सीक्वेंस है, क्योंकि उसमें हम राक्षस और देवता दोनों को लड़ते देख सकते हैं। दूसरा, वो लोकेशन जो ऐसी है वो ऐसे ही लग रहा है कि ऊपर की किसी लोक की लोकेशन है, वो पक्षी के ऊपर से गिरे हैं। या तो वो हो सकता है दशरथ महाराज हो, या वो हो सकता है कार्तिकेय हो। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड ब्यूटीफुल थिंग इन द टीजर, जो कि है कैमरा वर्क, कैमरा एंड लाइटिंग वर्क। मतलब आप समझो इस बात को कि कैमरा एंड लाइटिंग, अगर आप 19 करो या 20 करो किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप 15 करो या 20 करो किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब बस स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो देखते हैं और उससे इमोशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब डायरेक्टर्स एंड मेकर्स कैमरा मूवमेंट से अपनी स्टोरी दिखाने लगे, कैमरा मूवमेंट को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करे, लाइट को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करे सीन का इमोशन दिखाने के लिए, उसका कितनी इंटेंसिटी है दिखाने के लिए, तब ये समझना चाहिए कि वो बहुत डेडिकेशन के साथ बन रही कोई चीज है जिसमें एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है। अब इसका मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, एक फर्स्ट एग्जांपल कैमरा वर्क का एक देता हूँ, एक लाइट वर्क का देता हूँ। मतलब काम को पूजा मान के जब किया जाता है ना, तब ऐसा आप कर सकते हो। आप इतनी छोटी सी भी कोई चीज नहीं छोड़ना चाहते, आप उसको भी यूज करके अपना इमोशन दिखाना चाहते हो, अपनी स्टोरी में उसका कंट्रीब्यूट लेना चाहते हो और ऑडियंस तक डिलीवर करना चाहते हो। आपको पता है कि 100 में से 99 लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कोई नोटिस भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप अपने लिए वो करो, ये बड़ी बात है। हाँ, तो कैमरा वर्क का एक एग्जाम्पल है कि कैमरा इनिशियली, मतलब गिने चुने 2-3 सीन ही है जिनमें कैमरा स्टेशनरी है, उसके अलावा कैमरा हर सीन में मोशन के अंदर है। मोशन के अंदर क्यों है? क्योंकि वो अफेक्शन सीधा हमसे जुड़े, कैमरा मूवमेंट में रहता है, सो हम अपने आप को वहां प्रेजेंट फील कर पाते हैं। स्टेशनरी रहेगा तो इट्स लाइक अ फोटो और नथिंग इज देयर। लेकिन जब कैमरा मूव करता है, पैन करता है, जूम करता है, बैक जाता है, तब हमें लगता है दैट द वी आर डायरेक्टली कनेक्टिंग और हम वहां खुद फिजिकली प्रेजेंट है। अब लाइट वर्क का एक एग्जांपल जो मेरा दिल छू गया, तो टीजर के अंदर हम एक सीन देखते हैं जिसमें बोट में श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी बैठी हुई है। उसमें आप देखिएगा कि राम जी के राइट साइड से जब कैमरा पैन करते हुए पीछे जाता है, तब लक्ष्मण जी तो है वो लाइट में दिख रहे हैं, सीता जी भी लाइट में दिख रहे हैं, बट श्री राम जो है वो डार्क दिख रहे हैं। इतना सा डिफरेंस है। श्री राम डार्क और जस्ट सामने बैठे लक्ष्मण रवि दुबे और इधर साई पल्लवी जी एस सीता, तो वो डिफरेंट लाइटिंग है उनकी। और राम जी एकदम डार्क, सैड, एकदम डार्क प्लेन लाइटिंग में उनको दिखाया गया है। अब इसका क्या रीजन है जो मैंने समझा है, राम जी बीइंग राम जी तो भगवान तो है ही, उनका ये रीजन यही है कि उनको सैड दिखाया गया है, उनको उदासी में पोर्ट्रे किया गया है। वहीं लक्ष्मण जी और सीता जी, उन्हें अभी वो फैक्ट पता नहीं है, इसलिए वो उदास नहीं है। और श्री राम जी को वो फैक्ट पता चल गया है, जिस वजह से श्री राम जी को वो उदासी और कलरलेस दिखाया गया है। उनका इमोशन, उनका जो वो फील कर रहे हैं वो हमको दिखाया गया है, और जो लक्ष्मण फील कर रहे हैं, जो सीता फील कर रही है, वो भी दिखाया, वो भी हमको दिखाया गया। उनके लिए उनकी लाइट्स यूज, मतलब उनके लिए अलग लाइटिंग यूज की गई है, और श्री राम जी की सैडनेस दिखाने के लिए व्हाट ही इज फीलिंग, तो वो हमें श्री राम जी को देख के दिखता है, और वो लक्ष्मण जी सीता जी को देख के दिखता है कि व्हाट दे आर फीलिंग। अब इस सीन के जस्ट 1 सेकंड पहले, 1 मिनट 51 सेकंड पे ये सीन आता है, इसके जस्ट 1 सेकंड पहले हम बैकग्राउंड में एक आवाज सुनते हैं जो कहती है राम। तो वो आवाज, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ये जो इंसिडेंस है ये केवट का है। केवट जब इन्हें पार करवा रहा होता है, और उसी दौरान दशरथ महाराज जी जो है उनका प्राण, वो अपने प्राण त्याग देते हैं अयोध्या में राम राम बोलते हुए। तो वो जो राम हमें सुनाई देता है वो दशरथ महाराज का ही राम है। वाइल रिमेम्बरिंग राम, उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, और श्री राम को वहां उस समय बोट में बैठे हुए पता चल गया है दैट दशरथ महाराज जो है वो जा चुके हैं, जो कि लक्ष्मण जी और सीता जी को नहीं पता। इसलिए श्री राम जो है वो उदासी से, अपने दुख के साथ वो पीछे देखते हैं अयोध्या की तरफ, या फिर अपने पिता को याद करते हुए। और मतलब, और टाइमिंग्स भी थोड़ी बहुत मैच करती है, 1-2 दिन आगे पीछे। राम जी के जाने के 6वें दिन प्राण छोड़े थे, और शायद 6वें, 4थे या 5वें दिन ही केवट प्रसंग था। तो थोड़ी बहुत लिबर्टी अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये लाइट से देखो, अब ये लाइट अगर वो पूरी डार्क रख देते किसी को फर्क नहीं पड़ता, पूरी ब्राइट रख देते किसी को फर्क नहीं पड़ता, सबको अच्छा ही लगता सीन। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली श्री राम
के ऊपर लाइटिंग जो है वो डार्क रखी, हमको ये बताने के लिए, हमें उन वो जो फील कर रहे हैं, उनको जो पता चला है, जो दुख है वो उनके स्क्रीन पे उनके ऊपर दिख रहा है। और जो जिनको नहीं पता, जैसे लक्ष्मण जी और सीता जी, वो दे आर नॉर्मल, तो उनके नॉर्मली उनकी लाइट है। मतलब ये जब मैंने बताया ना, जैसे काम को जब आप काम ना लो, आप उसे कहीं से भी निचोड़ दो कि बस कहीं से भी मैं बस भाव अपने इमोशंस जो है वो दिखा सकूं। तो अगर नितेश तिवारी का था ये आइडिया, तो क्या कमाल मतलब रामायण बनने वाली है। फिर तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर लाइटिंग तक वो नहीं छोड़ रहे, जो कि 99 लोग नोटिस नहीं करेंगे, वो देख के निकाल देंगे, बट अगर वो लाइटिंग तक नहीं छोड़ रहे, लाइटिंग के थ्रू भी वो स्टोरी, वो इमोशन दिखाना चाहते हैं, वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, भगवान के साथ क्या हो रहा है वो दिखाना चाहते हैं, तो मतलब फिर तो बहुत बढ़िया रामायण बन रही है। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ये दिल छूने वाली चीजें हैं। और मैं मे भी इसको समझा ना पाऊँ आप लोगों को, बट मैं समझ पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ। एज अ आर्ट ये बहुत सुंदर चीज हुई है। कैसे बताऊं कि सबको लगेगा हाँ बस उन पे ब्राइट लाइट है, इन पे डार्क लाइट है, ऐसा नहीं है। ये करना बहुत मुश्किल है। अपने आप को इसके लिए मनाना, आसपास वालों को इसके लिए मनाना, ये करना बहुत मुश्किल है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूंगा। ये दिमाग में आना भी बहुत मुश्किल है। ये आता ही तब है जब आप अपने काम को काम ना समझें, उसके बाद ही आ पाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द रामायण, एंड दैट इज द कैरेक्टर ऑफ श्री लक्ष्मण, मतलब रवि दुबे। रवि दुबे को हम काफी टाइम से जानते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे पता चला था ना कि द रवि दुबे इज गोइंग टू प्ले लक्ष्मण, आई वाज रियली हैप्पी। मतलब मैं बहुत खुश था, क्योंकि ही इज अ वेरी वेल ट्रेन्ड एक्टर। रवि दुबे का जब लक्ष्मण अनाउंस हुआ था, आई न्यू कि बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। कॉमेडी भी करते हैं, इमोशनल सीन्स भी करते हैं। सेकंड, ही लुक्स रियली गुड। ही इज so handsome that he can properly justify the beauty of Sri Lakshmana. But Ravi Dubey, the way he's standing, he's telling that he is Lakshmana. He's telling that he is there to protect Ram and to serve Ram forever. And Ravi Dubey खड़े होके without any expression, मतलब without any expression of speech, without एक शब्द बोले, वो दिख रहा है कि वो लक्ष्मण ही है जो इस तरीके से खड़े हैं। वेदर वो परशुराम जी वाला सीन हो, बोट वाला सीन हो, या वो चिता के पास खड़े होने वाला सीन हो, he is looking like the proper servant of श्री राम। एंड रवि दुबे इसलिए भी बहुत बढ़िया चॉइस है क्योंकि उनके फेस में वो इनोसेंस है। वो एक्चुअली एक ऐसे पर्सन लगते हैं जो कि पुराने जमाने से आए। वो ही स्पीक्स सॉफ्टली, ही स्पीक्स नाइसली, सबको खुश रखने में यकीन रखते हैं। तो ऐसा पर्सन जब ऐसे ही किसी कैरेक्टर को अपनाए, मतलब किसी भी डिवाइन रोल के लिए इज ऑब्वियसली देयर ऑलवेज। और बहुत ब्लेस्ड वो अपने आप को फील भी करते हैं। उनकी आवाज में ग्रेटिट्यूड दिखता है जब भी वो रामायण की बात करते हैं। सो ही वाज द परफेक्ट चॉइस। फाइनली आते हैं हम लास्ट वाले सीन पे, पुष्पक और उसका वीएफएक्स। तो मैं बता ही चुका क्या माइंड ब्लोइंग वीएफएक्स है। मतलब बिगेस्ट, इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर शुड बी प्रेजेंटेड इन द ग्रेटेस्ट वे, ये मान के अमित मल्होत्रा कर रहे हैं। और मैं तो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ। ग्रेटिट्यूड में तो हुई मैं कि मेरे टाइम पे रामायण बन रही है, मैं इसको देख पाऊंगा। एंड अमित मल्होत्रा ने ये सोचा बनाने का, एंड उन्होंने इस पे वर्क किया इतने डेडिकेटेडली। आई लव्ड इट। इसके अलावा मुझे जो सीन लग रहा है ना, ये मुझे लग नहीं रहा कि ये लंका है। मुझे लग रहा है कि ये जब पुष्पक विमान रावण चुराता है कुबेर से, तब उसका सीन है, क्योंकि यहाँ तोड़ा फोड़ी मची हुई है थोड़ी बहुत, और सोना चांदी कहीं दिख नहीं रहा, जो कि लंका की पहचान है कि लंका सोने की बनी थी। थोड़ा बहुत सोने के पीसेस यहाँ वहाँ आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुबेर भी सोने का धनवान है। कुबेर जी के पास भी हो सकता है कि वो गए हों, उनको विमान पसंद आ गया हो तो वहां से लेके जा रहे हो। तो और ये भी हो सकता है कि वो लंका ही हो। मतलब लंका भी बहुत ही एक ब्यूटीफुल सिटी थी, एकदम काली कलोची हमको कहीं कहीं दिखाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, लंका बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी, विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। और इवन देवता भी जेलस होते थे लंका से, क्योंकि वो स्वर्ग के टक्कर की नहीं, स्वर्ग से बेटर सिटी बनाई थी। तो ये थे कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ डिटेल्स जो मैंने देखे, जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे समझ आए मैंने बताए, जो मेरे कंसर्न्स थे, मेरी प्रॉब्लम, जो फिक्र थी मुझे जिन चीज़ों की, वो मैंने आपसे शेयर किया। आज हनुमान जन्मोत्सव पे ये टीजर रिलीज हुआ, बहुत ही ऑस्पिशियस। हर तरफ माहौल बिल्कुल हनुमान जन्मोत्सव का मन रहा है। जगह जगह भोजन वितरण हो रहा है, जगह जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं। फेस्टिवल ऑफ एंजॉयमेंट ही हो जाता है हम सबके लिए। सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वो एक्चुअली मेरी तरफ से तो 1 बजे अपलोड हो गई थी, लेकिन कुछ ना कुछ ग्लिचेस की वजह से यूट्यूब ने उसे लोड ही नहीं किया और वो 95% पे आके अटक गई। और उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं, आगे ही नहीं बढ़ पाई। और जिसकी वजह से फिर शाम तक वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, जो कि यूट्यूब ने कह दिया था कि वो अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद फिर शाम को फिर अपलोड करी, तो वो मैंने एक्चुअली 1 बजे रेडी कर दी थी।
अपलोड होते होते वो 7 बज गए। तो वो मेरी रिव्यू की वीडियो, उसमें रिव्यू है और इसमें मेरा थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस है कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग और वीडियोस आएगी, लेकिन अब सब शॉर्ट वीडियोस आएंगी।